वोट चोरी को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इसे लेकर जारी सियासी घमासान में अब मध्य प्रदेश की भी एंट्री हो चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एमपी में भी वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर एमपी में सियासी पारा चढ़ चुका है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। वो न्याय की बात है, आम जनता की बात है। तुम्हारे पूज्य पिताजी ने क्या वोट चोरी कराए थे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वोट चोरी कराए थे? वोट चोरी का जन अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एमपी में भी वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया है। सिंघार का आरोप है कि मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर वोट चोरी की गई। बीजेपी ने वोट चोरी कर एमपी में सरकार बनाई। सिंघार ने सवाल किया है कि 2 महीने में 16 लाख नए वोटर कैसे जुड़ गए। मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के कारण बनी है, जनता के जनादेश के कारण नहीं बनी। ये मैंने आपको प्रमाण दिए है। क्या अब चुनाव आयोग बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन जो आपके लेटर निकाले, क्या कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, क्या ये लोग, इनकी जवाबदारी नहीं है? क्या इनको इस्तीफे नहीं देना चाहिए? मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई है वो न्याय की बात है, आम जनता की बात है, आम वोटर की बात है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की बात है। तो राहुल गांधी जी अपनी बात पे अडिग है, लेकिन चुनाव आयोग जिस प्रकार से हेराफेरी करता है और हलफनामे की बात करता है, माफी मांगने की बात कराते हैं राहुल गांधी को। मैं कहता हूं चुनाव आयोग को माफी नहीं मांगे, अब चुनाव आयोग तीनों कमिश्नर इस्तीफा दे। आपने ये लेटर निकाले। उमंग सिंघार के आरोपों पर सीएम मोहन यादव ने निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस हारती है तो चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ती है। बेशर्मी की हद है। सेना अपनी जान की बाजी लगा के चलती है, लेकिन सेना से भी सबूत मांगते हैं। इनको शर्म आना चाहिए। और हद तब हो गई जब अपने कर्मों के कारण चुनाव हारते हैं तो अपनी हार का ठीकरा भी चुनाव आयोग पे फोड़ते। ये बहुत दुर्भाग्य की बात। उमंग सिंघार के आरोपों पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े न करे। आपातकाल में देश की सबसे बड़ी वोट चोरी हुई थी। जिस तरह वो मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों को निपटा रहे हैं, उस हिसाब से मैं समझता था कि वो परिपक्व नेता हैं, पर मुझे नहीं मालूम था कि वो दिल्ली के जो है शिष्य हैं और राहुल गांधी की योजना पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो परिणाम आने वाले हैं, उस परिणामों से कांग्रेस एडवांस में घबराई हुई है। और एडवांस में घबराहट इस बात का परिणाम है कि कल कोई राहुल गांधी से नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा ना मांगे, इसलिए अभी से वोट चोरी कांग्रेस की चोरी और सीनाजोरी देश जानता है। और इसलिए श्रीमान राहुल गांधी जी और उमंग सिंघार जी, इस देश की जनता के मतदाता को भ्रमित मत करो। मतदाता दिन भर लाइन में लगकर ईमानदारी से मत देता है और ईमानदारी से परिणाम आता है। अगर वोट चोरी देश में होता तो ना राहुल गांधी जीतते, ना उमंग सिंघार जी जीतते। इसलिए मतदाता के मत को जो है आप अपमानित करने की कोशिश मत करो। बाबा साहब के संविधान की, न्यायपालिका की व्यवस्था को आप अपमानित मत करो। संविधान में न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्थाएं हैं। कृपया करके इन पर अविश्वास पैदा करके हिंदुस्तान में नए माओवाद को जन्म ना दें राहुल गांधी, तो ज्यादा अच्छा। वोट चोरी को लेकर जारी ये सियासत अभी यहीं थमने वाली नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। भोपाल से एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।